नमस्कार दोस्तों, इस समय हम एसबीआई बैंक जाखल मंडी में बैठे हैं और जाखल मंडी के इस बैंक को अगर प्रमुख कहें तो इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख बैंक माना जाता है और सभी व्यापारी लोग, अन्य सभी क्षेत्र के लोग इस बैंक पर पूरा भरोसा करते हैं, जिसको लेकर एक आज हमारे पत्रकार महोदय हरीश चंद्र जी बैठे हैं। क्या उनको समस्या आई है, इसके प्रति बात करेंगे। जब एक जागरूक नागरिक को ही और एक मुख्य प्रतिनिधि को ही ऐसी समस्या आ जाती है तो आम नागरिक का क्या हाल होगा, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और अब आपको ये भी दिखा दें कि उन्होंने एक एप्लीकेशन भी लिख दी है, जिसकी मैं आपको प्रारूप। सबसे पहले तो हरिचंद जी, आप आज बैंक में बैठे हैं, क्या समस्या आई है? आप एक पत्रकार भी हो, एक व्यापारी भी हो, एक समाज सेवी भी हो, आपके साथ ऐसा क्या घटित हो गया भी जो आज बैंक में आप आके बैठ चुके हैं? मैं पिछले 1 साल से धक्के खा रहा हूँ बैंक के। जी। 1 साल पहले कर्मचारी का फोन आया जी, भी आपकी एक पॉलिसी करनी है, बीमा पॉलिसी, तो 4-5 दिन बाद वो रिफंड कर दी जाएगी जी। तो मेरी लिमिट भी चल रही है यहाँ बैंक के अंदर जी। तो लिमिट के जरिए चलो पॉलिसी कर दी इन्होंने, मेरी लिमिट से ही पैसे निकाल लिए। निकालने के बाद जब मेरे पास पॉलिसी आ गई, मैंने पॉलिसी मैनेजर साहब को वही जमा करवा दी और डॉक्यूमेंट भी जमा, इन्होंने जो जो मांगे चेक वगैरह जमा करवा दिए। तो कहने लगे 1 हफ्ते बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। वो 1 हफ्ता क्या जी, मैं कम से कम 20 चक्कर लगा गया बैंक के, 1 साल से धक्के खा रहा हूँ, वो पेमेंट नहीं आए। उसके बाद मेरी मिसेज के अकाउंट से 28 तारीख को 52,000 कुछ फिर कट गई। कौन सी 28 तारीख को? इस 28 को जी। इस 28 को फिर पेमेंट कट गई जी। पेमेंट कटी तो हमें पता नहीं चला। जब मैं आगे पेमेंट करनी थी, जब मैं फोन पे चलाया तो देखा भी पेमेंट नहीं है, पेमेंट कट गई। मैंने साथ साथ फोन किया भी पेमेंट किससे कटी है, जब पता चला ये पॉलिसी आपने की हुई थी, उस पॉलिसी कटी। मैं और मेरी मिसी बैंक में आए जी। बैंक में आने के जब पता चला भी आपकी जो बीमा किया होता, मैं बीमा तो मैंने बंद करवा रखा जी, मेरी पॉलिसी कैसे कटी जी। तो इन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे भी 1 हफ्ते बाद आपके सारी पैसे वापस कर दिए जाएंगे। आज 26 तारीख हो गई जी, मैं 4 चक्कर अब फिर लगा गया जी। 26 तारीख का पेमेंट आज आती है जी, कल आती है, मतलब मेरे को हरासमेंट किया हुआ जी बिन मतलब। फिर जब मैं आता हूं तो बैंक में मेरे को पहचानते नहीं, मैनेजर साहब कहते हैं आप कौन, क्या काम है आपका। तो जो आपने एक जो ये लेटर लिखा है, ये किसको लिखा है और इससे आपने क्या मांग की है? ये मैं थाने में दे रहा हूँ जी, और आरबीआई को दे रहा हूँ। ये एक फ्रॉड कर रहे हैं, स्टेट बैंक जो है जाखल का बहुत तगड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन बैठे बैठे बाबा ही लूट लेते हैं ये तो। जिसकी कोई लिमिट चलती है भैया उनकी पॉलिसी कर दो, फिर वो धक्के खाया जाएगा। कौन कौन कर्मचारी शामिल है इस फ्रॉड में? मैं तो मुखिया मैनेजर साहब है, मैनेजर साहब को कहेंगे हम तो आप अपनी जो प्रारूप है प्रति का वो उन्हें सौंपे ताकि ये ऑनलाइन ही आप चले। दे दो जी आप एक बार एसएचओ साहब को दे। मैनेजर साहब, आपके बैंक पर आप पर एक आरोप लगा है कि आपने एक बीमा किया लिमिट को, जैसे कि उसका प्रारूप में कोई गड़बड़ी हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? आपका क्या स्पष्टीकरण होगा? नमस्कार। सबसे पहले तो जैसा कि हमारे हरिचंद जी ने बताया कि इनका बीमा जो है पिछले साल मार्च के समय कर दिया गया था। उनको कहा गया था कि जो है कि पैसे शायद वापस आ जाएंगे, फिर लोकल पीरियड में नहीं शायद सर इसमें थोड़ा सा इंडिकेशन लगता है भी जो आप शायद की बात कर रहे हैं, आपका इनसे भी है, इनकी बात जिनसे भी हुई थी जी। तो इन्होंने फिर जैसा नहीं इन्होंने कहा है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट जमा कर भी दिए थे जी। और फिर से इस साल फिर से उसकी रिन्यूअल किस्त कट गई जी। तो मैंने पता किया, ये मेरे पास भी आए थे इस साल, तो मेरे ख्याल से 5 अप्रैल को मेरे पास आए थे। तो मैंने इनसे कहा कि सारे डॉक्यूमेंट दे दो, एप्लीकेशन दे दो, केवाईसी दे दो, ब्लैंक चेक दे दो कैंसिल किया हुआ, ताकि हम इसको वापस सरेंडर करवा सकें। मैंने पता किया तो वहाँ पॉलिसी डॉक्यूमेंट इनका ओरिजिनल उस समय पहुँचे नहीं थे उस समय तक। तो मैं प्रयास में हूँ कि इनके डुप्लीकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकाल लिए जाएँ ताकि इसकी पॉलिसी को जो है बंद करवाया जा सके। सर बात करें सुविधाएं देने की, बैंक कस्टमर को एक सुविधा देने की बात करता है, वही कस्टमर 1 साल से आपके पास आ रहा है और आपके डिपार्टमेंट के पास आ रहा है, क्या ये ड्यूटी नहीं बनती कि एक जैसे कि कस्टमर के लिए सुविधाएं देने की बात आती है, तो इस पर आपका क्या प्रतिरूप होगा सर? हाँ नहीं, 1 साल की बात तो है, लेकिन अब जब इनको पता चला कि दूसरी किस्त भी कट गई तब ये मेरे पास आए, तभी से मेरी जानकारी में आया 5 अप्रैल को ही। तो उसके बाद से मेरा पूरा प्रयास रहा हुआ है, मैंने चिट्ठी भी दी है, इनको भी उसकी कॉपी दी हुई है और मैंने फतेहाबाद भी भेजा हुआ, बाय हैंड भिजवाया अपने स्टाफ से ही, वो खुद लेकर गया, वहाँ जमा कर आया है। तो इसमें
प्रोसेस में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इसकी डुप्लीकेट कॉपी निकलनी अभी है पॉलिसी डॉक्यूमेंट की, तभी ये हो पाएगा। जो कस्टमर ने ये ओरिजिनल कॉपी सर जमा करवा दी थी, आगे नहीं पहुंच पाई है, किन कर्मचारियों की लापरवाही है ये? एक्चुअली हमारे उस समय टोहाना में थे जो SBI लाइफ देते थे, सोमवीर नाम था उनका जी। तो उनकी शायद बदली हो गई हिसाब जी। तो मार्च के महीने में होगी। उस समय क्लोजिंग के टाइम में अफरा तफरी में उन्होंने हैंडओवर शायद ठीक से चार्ज किया नहीं जी। तो उनके दूसरे सक्सेसर आए हैं पंकज जी, तो उनका भी कहना है कि वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिला नहीं। तो सर अब इनको किस प्रकार से संतुष्ट करने की आप बात करते हैं? किस संतुष्ट करने के लिए हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है मैंने उनका भी पैन कार्ड लिया है और उनके मोबाइल नंबर से उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को दोबारा से निकाला जाएगा, डुप्लीकेट कॉपी उसकी निकाली जाएगी, है ना, और उसके बाद इसको सेंड करके। तो सर एक कहाँ आप कह रहे हो कि मार्च के अंदर उनकी ट्रांसफर हो रही है, दूसरी ओर आपने बताया कि उन्होंने 5 अप्रैल को आपको डॉक्यूमेंट दिए हैं। 5 अप्रैल 2023 को अभी इस बार तो डॉक्यूमेंट दिए हैं, उनकी ट्रांसफर तो पहली मार्च में हो चुकी वो है। उस समय की बात है, जो पिछले साल की, जी। जब ये कह रहे हैं ना पिछले साल ही मैंने ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट दे दिए थे, तब की बात जी। है। इस साल तो अभी 5 अप्रैल 2023 को मेरे पास है बाकी डॉक्यूमेंट्स लेकर ना, एक एप्लीकेशन और KYC डॉक्यूमेंट्स, ब्लैंक चेक, कैंसिल चेक, है ना, तो और खाते की डिटेल। तो पैसा कितने दिन में रिफंड करवा दिया जाएगा? जैसे ही इनका पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिलीज हो जाता है जी। हमारे पास आ जाता है, उसके बाद सेंड कर देंगे। उसमें ज्यादा से सरकार ज्यादा द्वारा एक आरोप भी है कि इसकी ओवरड्यू लिमिट कर दी गई है अपने आप ही बैंक द्वारा, तो उसका क्या कारण है? ओवरड्यू लिमिट तो जहाँ तक वो है कि इसमें ब्याज तो लगता रहता है हर महीने। जी, पॉलिसी का- पॉलिसी को ओवरड्यू करके लिमिट ओवरड्यू कर दी गई, उसका पॉलिसी तो ओवरड्यू करके नहीं करी गई है। जी। उसमें व्यवसायी द्वारा आरोप है कि आपके द्वारा जो पॉलिसी की गई है वो उसके ओवरड्यू करी गई है। नहीं ओवरड्यू नहीं करी। तो सर आज आपके सामने आपका कस्टमर बैठा है, अब इनको क्या संतोषजनक जवाब देंगे और कब तक इनका काम हो जाएगा? लास्ट क्वेश्चन है। संतोषजनक जवाब तो यही कहेंगे कि 15 दिनों का और समय लग सकता है, जी। मैक्सिमम से जी। मैक्सिमम कोशिश करेंगे इसको हफ्ता भर में पूरा कर दिया जाए। कितना टाइम ऑफ पीरियड है बैंक की इस पॉलिसी गाइडलाइन को- के अनुसार इसको सरेंडर और कस्टमर के पैसे वापस आए? 14 दिनों का। 14 तो दोस्तों अब देखने वाली बात है कि भारतीय स्टेट बैंक में हम बैठे हैं और इन्होंने 15 दिन का जो समय दिया है अपने कस्टमर के प्रति, और आगे जो भी बात होगी उसके प्रति भी आपको जरूर जागरूक किया जाएगा। और मेरी भी ये बेनती है कि इस प्रकार के अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई समस्याएं आती हैं तो आप हमें बताएं, हम आपकी बात को प्रमुखता से उठाएंगे और सरकार तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद।